आलस सबसे बड़ा शत्रु है। परिश्रम के समान कोई दूसरा मित्र नहीं है। जो लोग मेहनत करते हैं वे कभी भी दुखी नहीं होते हैं। आलस की वजह से हमारे लक्ष्य पूरे नहीं हो पाते हैं और हम असफलता की ओर बढ़ने लगते हैं। अगर चींटी लगातार चलती रहे तो वह सैकड़ों योजन दूर चली जाती है, लेकिन न चलने वाला गरुड़ एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाता है। आलसी एक ऐसा सुख है जिसका परिणाम दुख है। जो लोग आलसी होते हैं उनका कोई भी काम सिद्ध नहीं होता है। जितना प्यार आप अपने लक्ष्य से करोगे, आप उतना ही आलस्य और नींद से दूर रहोगे। इसलिए अपने लक्ष्य से प्यार करना सीखो। हर व्यक्ति के पास करने के लिए कुछ ना कुछ काम होता है, लेकिन करने की नहीं सोचते, इसीलिए आलसी हमारे ऊपर हावी रहता है। आलसी व्यक्ति का ना तो वर्तमान होता है और ना ही भविष्य होता है। विलंब और आलस आसान चीज़ों को कठिन और कठिन चीज़ों को और भी कठिन बना देते हैं। जब आप व्यस्त रहते हैं तो सब कुछ आसान हो जाता है, लेकिन आलस से कुछ भी आसान नहीं हो पाता है। हमारे आलस्य की सज़ा हमारी असफलता नहीं है, बल्कि दूसरों की सफलता भी है। आलस्य से भरपूर इंसान से दूर रहने में ही भलाई है। जिज्ञासा एक ऐसी चीज़ है, जितना चाहो उतना ज्ञान आप बिना आलस्य और बिना कोई भी थकान के पा सकते हैं। यदि आप कुछ भी छोड़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले आलस्य छोड़ दें और सही समय का इंतज़ार करना छोड़ दें। मेहनत करने से सफलता मिलती है, आलस्य से पराजय और अहंकार से कठिनाइयाँ। आलस्य से डरो, मेहनत से नहीं, क्योंकि आलस्य ज़िंदगी बर्बाद कर देता है और मेहनत आबाद। दुनिया में आलस्य को पोषण देने से ज़्यादा दूसरा कोई पाप नहीं है। आलस्य वह बीमारी है जिससे बीमार व्यक्ति कभी ठीक नहीं हो सकता है। आलस्य में बिताया गया जीवन आत्महत्या के समान है। अगर आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको अपने सुख और आलस्य को त्यागना पड़ेगा। कामचोर इंसान अपने आलस्य को किस्मत कहता है। व्यापार कष्टकारक हो सकता है, लेकिन आलस्य विनाशकारी है। जीवन और समय के महत्व को न समझने वाला व्यक्ति अपना कीमती जीवन और अपना समय आलस्य में गंवा देता है। आलस्य ईश्वर के दिए हुए हाथ पैर का अपमान है। आलस्य मूर्खों का अवकाश दिवस है। आलस्य के कारण व्यक्ति अपना कितना नुकसान कर देता है, इसका ज्ञान उसे खुद नहीं होता है। आलस्य सब कार्यों को दुष्कर और परिश्रम सब कार्यों को सरल कर देता है। आलस्य आपकी मृत्यु है, केवल एक उद्योग ही आपका जीवन है। जो व्यक्ति आलस्य और प्रमाद में अपना समय नष्ट कर रहे हैं, एक दिन समय उनको नष्ट कर देगा। आलस्य में दरिद्रता का वास है और परिश्रम में लक्ष्मी बसती है। आलस्य वह रोग है जिसका रोगी कभी नहीं संभलता। जैसे नदी बह जाती है और लौटकर नहीं आती, वैसे ही दिन और रात मनुष्य की आयु लेकर चले जाते हैं, वापस नहीं आते। आलस्य की रफ्तार इतनी धीमी होती है कि उसे दरिद्रता फौरन आ दबाती है। निर्व्यय और आलस्य व्यक्तियों को अप्राप्त वस्तु कभी प्राप्त नहीं होती है। आलस्य आकर्षक लग सकता है, लेकिन काम संतुष्टि है। 5 मिनट सोने की आदत हमें घंटों सुला देती है, वैसे ही आलस्य हमें कई वर्षों पीछे कर देता है। सही दिनचर्या ना होना भी आलस्य को बढ़ावा देता है और यही आलस्य दिनचर्या लगने लगता है। आलस्य करना अपनी प्रतिभा और क्षमता पर जंग लगाना है। हार ना मानना जीतने की पहली शर्त है और आलस्य ना मानना आखिरी। आप खुद सोचें, आलस्य नामक शत्रु ने आपको कितना नुकसान पहुंचाया है जब से आपने इसे अपना मित्र बनाया है। आलस्य का सदुपयोग करना सबको सीखना चाहिए। हर बुरे और गलत कामों को कल पर टालते रहना चाहिए। काम का आलस और पैसों का लालच हमें कभी महान नहीं बनने देता है।
पढ़ाई में आलस करना अपने माता पिता के बलिदानों का मजाक उड़ाना है। आलस का दूसरा नाम इतवार है और जुल्म का दूसरा नाम सोमवार है। आलस में जीवन निकल रहा है और ये नींद भी पूरी नहीं हो रही है। इश्क युवाओं को आलसी बना देता है, रात रात भर जगाता है और दिन भर सुलाता है और दिन का सोना आलसी बढ़ाता है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है और आविष्कार आलसी की जननी है। जिंदगी में बड़ा हर कोई बनना चाहता है लेकिन डरता है तकलीफ से, और तकलीफ और कुछ नहीं है, बस ये आपका आलसी है। जीवन में हर इंसान का लक्ष्य इतना बड़ा होना चाहिए कि उसके आसपास भी आलसी नहीं आए। जवानी में ज़रूरत से ज़्यादा आलसी बुढ़ापे का एहसास दिलाने लगता है। सफलता के लिए त्याग सबसे ज़रूरी है और आलसी का त्याग सबसे उत्तम है।